हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। आज हम बात करेंगे यहां पर स्पोर्ट्स की कि नगर पालिका के जरिए भिवंडी शहर में ऐसे कितने ग्राउंड हैं जहां पर बच्चों को नगर पालिका के जरिए, हमारे सिस्टम के जरिए उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। स्कूल के अलावा भी उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। भिवंडी शहर में ऐसा कोई भी सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो हम देखते हैं कि वो यहाँ खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, मगर उनको प्रॉपर जो दिशा मिलनी चाहिए, जो उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो नगर पालिका हो या किसी और चीज़ के ज़रिए, वो उनको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। नतीजा ये होता है कि बस वो एक मज़ाहिया इंटरटेनमेंट तक ही रह जाता है। आगे बढ़ने का भिवंडी शहर से किसी को कोई चांस नहीं मिल रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा खुलासा करने वाले हैं। तो दिलशाद भाई, हम आपके हाथ में बहुत सारा पेपर देख रहे हैं, तो आप क्या जानकारी आज भिवंडी शहर वालों को इससे रिगार्डिंग देना चाहते हैं? मैं तो पहले भिवंडी की जनता को और भिवंडी के जो बच्चे हैं, साथ साथ स्कूल के बच्चे लोग की मैं बात करूंगा कि भिवंडी के अंदर महाराष्ट्र शासन ने स्पोर्ट के लिए कुछ निधि भेजी थी और कुछ ऐसी चीज़ें भेजी थी जिससे हमारे बच्चों को भविष्य और खेलने के लिए बहुत चीज़ें सुविधा मिलती। फिर इसका जिम्मेदार है कौन? कि यहाँ के महापौर है, एमएलए है, नगर सेवक है, अधिकारी है, आयुक्त है, कलेक्टर है। ये सारों को मैं पूछना चाहता हूँ कि जब शासन ने स्पोर्ट के लिए जब निधि उपलब्ध करी और उसका बाकायदा सब कुछ दिया गया था, तो मैं भिवंडी शहर के स्पोर्ट्स के लिए, हाँ, भिवंडी शहर के स्पोर्ट के लिए निधि उपलब्ध करी गई, तो क्या क्या चीजें बनना चाहिए नगर पालिका के जरिए, महानगर पालिका के जरिए बनना चाहिए। मैं आपको कागज दिखाऊंगा महानगर पालिका का और प्रूफ दिखाऊंगा उसमें क्या क्या लिखा है। सो सबसे पहले तो भिवंडी के जो बच्चे हैं, पहले उनको अच्छे से समझ लो कि जो भिवंडी के जो बच्चे हैं जो अपने भविष्य के लिए नेताओं के पीछे दौड़ रहे हैं, और आजकल तो भिवंडी का वो माहौल हो गया कि बच्चे जो है बड्डों के पीछे दौड़ रहे हैं। जिसका भाई का बर्थडे हो या नेताओं का बर्थडे हो, उसके पीछे ज़्यादा परेशान है। उनको खेल का मैदान गायब हो गया, उनको ये पता नहीं है। उनकी चीज़ें सुविधा गायब हो गई, उनको ये चीज़ की फिक्र नहीं है। तो आज मैं उनको सब जागरूक करने के लिए कागज़ निकाला हूँ। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, महाराष्ट्र शासन ने जो है 2018 में ये आधे वो दिया था निधि कि क्या क्या चीज़ें भिवंडी की महानगर पालिका में बनाई जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत 400 मीटरच्या सिंथेटिक धावन मार्ग, उसके बाद एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान, उसके बाद एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान, उसके बाद 60 बाई 40 बाई 12.5 मीटर। ये कैसा है? यहाँ पर दिखा हुआ है कि हॉल व जल तरन तालाब यानी स्विमिंग पूल। इसका जो अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है कि 7 करोड़, 5.5 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 5 करोड़। ये यहाँ पर योजना के तहत यहाँ पर किया गया है भिवंडी शहर महानगर पालिका के जरिए। ये सारी सुविधाएं भिवंडी शहर वालों को मिलनी चाहिए स्पोर्ट्स के लिए। तो कहाँ है वो? हमें तो अब तक देखने को नहीं मिली कि ऐसा कुछ भिवंडी शहर में काम होगा या हो रहा है या होने वाला है, पता नहीं। शासन का जो कायदा प्रमाण्य है उसके अंदर जो दिया है वो खेल के मैदान के अंदर क्या क्या होना चाहिए, राज्य शासन क्रेडिट परिषद यानी सबको दिया था। अब उसके अंदर आ जाओ दूसरे काम पे कि महाराष्ट्र शासन ने इनको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करी है, क्या क्या सुविधा होना चाहिए। अब ये देखो इधर पे है, उसकी बाकायदा अमाउंट भी है। ये पेपर है कारपोरेशन के अंदर किस तरह की निधि आती है और क्या क्या होता है, उसका पूरा पैसा किस तरह भ्रष्टाचार में जाता है और उसके ऊपर काम नहीं होता है। आखिर भिवंडी के अंदर जो स्टेडियम होना चाहिए था हॉकी, फुटबॉल और इसके बाद स्विमिंग पूल, ये सारे जितने खेल के होते हैं, और दौड़ का होना चाहिए था। इसके अलावा टेनिस बॉल, क्या क्या जितने खेल होते हैं वो सारी। और इसके अलावा कि हमारे धोबीतला स्टेडियम में हमने उसका ओपनिंग करने का लेटर दिया है कमिश्नर साहब को। जल्द से जल्द खेल क्रेडिट जो स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, उसको तुरंत तत्काल चालू किया जाए। वो 67 लाख रुपए की निधि से बनाया गया है। आप देख सकते हो 67,46,800 रुपये का, ये आप देख सकते हो 67,46,800 रुपये की निधि से तैयार हुआ है। लेकिन तैयार के बावजूद भी बंद है, कोई सुविधा नहीं है। मैंने कमिश्नर साहब को तत्काल लेटर दिया है और उसको तुरंत ओपनिंग किया जाए।
और उसके जो बच्चों की सुविधा है वो सब चीज़ चालू किया जाए। ये कब तक भिवंडी शहर के अंदर बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाएगा? आखिर कौन लोग हैं इसको रोकते हैं? ये अच्छी चीज़ें भिवंडी के अंदर होने क्यों नहीं दे रहे? स्पोर्ट खेल से किसको तकलीफ हो गई? उससे क्या अभी आप अपने भिवंडी के स्पोर्ट्स खेल से किसको तकलीफ होगी? उल्टा बच्चे खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो जो शासन ने जो निधि दिया था, ये इतनी सारी जो अमाउंट है, ये भिवंडी कारपोरेशन के लेटर पे लिखा है, मेरे नहीं लिखा है। शासन ने बाकायदा निधि उपलब्ध करने का बाकायदा बजट भी दिया कि ये चीज के लिए इतना इतना पैसा हम देंगे कि दे दिया है कि देने वाले हैं, क्या है ये? इनको ये था कि जब इनको भेजा गया था कि आप काम करोगे तो आपको ये निधि मिलेगी, ये काम के लिए ये काम नहीं कर रहे हो ऐसा। हाँ, तो अब बताओ ये सब चीजें कहाँ गई? हमारे भिवंडी के अंदर 7 मैदान है, 7 खेल के मैदान है। इसको तो सारे 7 अगर 7 जगह अगर एक एक चीज बनाई जाती तो ये सारी निधि इस्तेमाल हो जाती। तो ये पैसे आए थे या नहीं आए थे कारपोरेशन के लोग बताए, और ये चीज़ क्यों नहीं बनी भिवंडी के अंदर? और धोबी तोला स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, वो अभी तक क्यों नहीं चालू हुआ? उसके सामान किधर गए? और ये सारी चीज़ों को लेके जो कमिश्नर अब तक इनको पता नहीं है कि आखिर इस तरीके का भ्रष्टाचार कब तक होगा। इससे पहले मैंने हेल के ऊपर से बताया, वर्जिश क्लब गायब हो गए शहर से, गार्डन गायब हो गए। तो ये अब एक खेल का मैदान, इंडोर स्टेडियम अब तक चालू क्यों नहीं हुआ? और ये स्विमिंग पूल क्यों नहीं बना? फुटबॉल ग्राउंड क्यों नहीं बना? हॉकी मैदान क्यों नहीं बना? और दौड़ का मैदान क्यों नहीं बना? ये सारी चीज़ें जो थी ये क्यों नहीं इस्तेमाल हुई और क्यों नहीं बना? जब शासन ये सब चीज़ें कब बनाने के लिए बोला गया था? कि मतलब ये अभी 2024 में या 23 में या उसके पहले या उसके भी पहले? 17 में, 2017 से इनका बाकायदा मेरे पास एक कागज है। 2017 से उनको ये बोला गया था कि सारी चीज़ें होगी। हाँ, 17 से बाकायदा इनको निधि आई, एक 22.5 लाख रुपया कुछ कारपोरेशन को अपनी तरफ से खर्च करने था। 1 करोड़ ये अमाउंट है, 1,10,71,165 रुपया ये टोटल खर्च होने वाले थे। ये क्यों नहीं हुए? ये पैसे कहाँ चले गए? स्टेडियम के सामान कहाँ गए? अब जब ये चालू हो जाएगा तो शहर की जनता को पता चलेगा। अपनी लड़ाई जो है इसी बेस पे, जो भिवंडी की जनता को जो सारी सुविधाएं मिलने चाहिए उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं, ना कि बर्थडे बनाने के लिए लड़ रहे और ना ही शादी में फोटो खिंचाने के लिए किसी के लिए लड़ रहे। हमको जो नेताओं को, जो यहाँ के सोशल वर्करों को काम करना चाहिए वो ये चीज़ है कि ये काम होना चाहिए, ये जनता की सुविधा, इससे हमारा शहर सुंदर दिखेगा, इससे हमारे शहर के लोगों को सुविधाएं मिलेगी, इससे हमारा शहर का नाम होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है, ये सारी सुविधाएं आ रही है और शहर से गायब हो जा रही है, और ना ही नगर सेवक इसके ऊपर कोई बात करता है। क्या महासभा में ये सब नहीं होता है? क्या महासभा के अंदर, ठहराव के अंदर, आपके स्टैंड कमेटी में सब नहीं आता है? आप बिना इसके ये सब के मंजूरी के, इसमें बाकायदा महासभा ठहराव कॉपी भी है। तो जब सब कुछ होता है तो फिर तुम इसके ऊपर, आपको पता क्यों नहीं है? आपको ये सब के बारे में चर्चा करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? आप महापौर हो या कोई भी, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर स्पोर्ट ये सब चीज़ें कहाँ चली गई? और लेकिन मैं भिवंडी की जनता से फिर एक बार बोलूँगा कि आप जवान बच्चों से बोलूँगा, जो खास करके जो स्कूल पढ़ते वो किसी के पीछे ना दौड़े। जो आपका देखो किस तरह नुकसान हुआ, आपको स्विमिंग पूल मिलने वाला था, आपको फुटबॉल ग्राउंड, आपको हॉकी ग्राउंड, आपको दौड़ के लिए ग्राउंड, ये सारी सुविधाएं आपके लिए आई थी 2017 में, लेकिन बदकिस्मती से आपके हाथ नहीं लगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भले मेरे को लड़ाई लड़ने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन अब ये चीज़ इनको ला के चालू करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें इनको हर हाल में लाना पड़ेगा भिवंडी के अंदर कि ये जो शासन ने जो दिया था इसको कब तुरंत जो निधि है उसको वापस चालू किया जाए, और इसको जल्द से जल्द भिवंडी के जो नौजवान है बड्डे और नेताओं के पीछे कम दौड़े, अपने भविष्य के बारे में, अपनी सुविधाएं के लिए ज़्यादा ध्यान दे। तो दोस्तों ये छोटी सी हमारी कोशिश थी कि भिवंडी शहर के लोग या भिवंडी शहर के जो बच्चे हैं कॉरपोरेशन में पढ़ने वाले या इधर उधर पढ़ने वाले, वो हमेशा उन्होंने मूवीज़ में और दूसरी चीज़ों में स्पोर्ट्स को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर देखा है, कभी उसको पर्सनली फील या उस चीज़ में पर्सनली कभी वो जाते हुए नज़र नहीं आए। अब भिवंडी टाइम्स ये कोशिश करेगा कि इन सारी चीज़ों को आपके सामने लाए कि नगर पालिका के ज़रिए भिवंडी शहर वासियों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए, जहां पर वो जाकर प्रैक्टिस कर सके, अपनी स्किल्स को बढ़ा सके, और सिर्फ भिवंडी में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र लेवल पे, इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो अपने स्पोर्ट्स के कैरियर को बना सके और उसमें अपना एक नाम हासिल कर सके और भिवंडी का नाम रोशन कर सके। तो देखते रहिए भिवंडी टाइम्स।